जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई हुई है। सवाई मानसिंह अस्पताल के एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ट्रैप किया गया है। डॉक्टर मनीष अग्रवाल को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 1 लाख रुपए के घूस लेते दबोचा है। एसीबी के एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीआईजी अनिल कयाल के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के ये एचओडी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर मनीष अग्रवाल, और इन्हें ट्रैप किया गया है 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बड़ा धमाका किया है, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक्शन में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम है और एक अस्पताल जो कि जयपुर का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, सवाई मानसिंह अस्पताल, उसका एचओडी डॉक्टर मनीष अग्रवाल ट्रैप हुआ है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने डॉक्टर मनीष अग्रवाल को ट्रैप कर लिया है। न्यूरो सर्जरी विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ये डॉक्टर मनीष अग्रवाल, जिन्हें यहां पर ट्रैप किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिल पास करने की एवज में घूस की राशि मांगी गई थी और इसके लिए सवाई मानसिंह अस्पताल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर मनीष अग्रवाल, ये तस्वीरें देख लीजिए, यही है डॉक्टर मनीष अग्रवाल जिन्हें ट्रैप किया गया है। सवाई मानसिंह अस्पताल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर मनीष अग्रवाल को ट्रैप किया गया है। डॉक्टर मनीष अग्रवाल न्यूरो सर्जरी के एचओडी हैं और उन्हें 1 लाख रुपए की घूस लेते दबोचा गया है। एएसपी संदीप सारस्वत ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज उच्च स्तरीय बैठक ली है। गृह मंत्री अमित शाह की जयपुर यात्रा की तैयारियों को लेकर ये बैठक ली गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कहा है कि परस्पर समन्वय से सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करें। 13 अक्टूबर को गृह मंत्री विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अमित शाह 3 नवीन कानूनों पर आधारित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम पर आधारित प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र होगी। प्रदर्शनी में आमजन की ज्यादा से ज्यादा सहभागिता सुनिश्चित की जाए। राइजिंग राजस्थान समिट के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग भी गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म और दूध उत्पादकों को डीबीटी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण भी होगा। 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन शुभारंभ का कार्यक्रम भी रखा गया है। एफएसएल वाहनों एवं महिला सुरक्षा पेट्रोलिंग स्कूटियों, मोटरसाइकिल्स का फ्लैग ऑफ भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग तय जिम्मेदारी के मुताबिक काम करें। राज्य सरकार जयपुर में 13 अक्टूबर से जिला कलेक्टर एवं एसपी के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था, भू प्रबंधन और सुशासन पर व्यापक समीक्षा होगी। राज्य सरकार के विकास रोडमैप पर विस्तृत चर्चा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह कॉन्फ्रेंस प्रदेश के विकास को नई दिशा देगी। कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। नई कानून व्यवस्था से आपराधिक न्याय प्रणाली में सकारात्मक बदलाव आए। 3 नवीन कानूनों के 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदर्शनी का आयोजन भी होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदर्शनी की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विकास, सुशासन और सुरक्षा के नए आयाम ये आयोजन तय करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से महाराष्ट्र के प्रवासी राजस्थानियों ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों से निवेश बढ़ाने की अपील की। कहा कि राजस्थान में निवेश के लिए अपार संभावना है। राज्य में सौर ऊर्जा और खनिज संपदा का विशाल भंडार है। बिजली और पानी की पर्याप्त उपलब्धता से उद्योगों को बल मिलेगा। सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग दे रही है। निवेश अनुकूल नीतियों से प्रदेश उद्योगों का प्रमुख गंतव्य बन रहा है। राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच सामाजिक आर्थिक सहयोग पर चर्चा भी की गई है। मुख्यमंत्री निवास पर यह संवाद का सिलसिला चला। राजस्थान प्रकोष्ठ प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से रचनात्मक चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों को बड़ा आमंत्रण भी दिया। 10 दिसंबर को जयपुर में दरअसल प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह होने वाला है। प्रवासी राजस्थानियों का योगदान प्रदेश की शक्ति है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को सुविधाजनक माहौल दे रही है। मुख्यमंत्री ने निवेश परक वातावरण का लाभ उठाने की अपील भी लोगों से की, प्रवासी राजस्थानियों से की।
राजस्थान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संजय मंत्री भी इस दौरान उपस्थित रहे हैं। नंदकिशोर मालपानी समेत अन्य प्रवासी राजस्थानी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का आत्मीय स्वागत किया। राजस्थान को वैश्विक निवेश केंद्र बनाने की दिशा में राज्य बढ़ रहा है। जयपुर में ये संवाद आज किया गया है और इससे राजस्थान महाराष्ट्र का संबंध भी बढ़ेगा। जालौर जिले के दौरे पर पहुंचे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, गिव अप अभियान और उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर चर्चा की गई है। समीक्षा बैठक आपके जालौर जिले में आयोजित की गई। मुख्य उद्देश्य जो खाद्य सुरक्षा में हमारे जो लाभार्थी हैं उनमें नए लोगों को जोड़ना और जो सक्षम विकसित भारत की यात्रा में जो सक्षम हुए हैं उनको प्रेरित करके स्वेच्छा से छोड़ने का गिव अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई। जैसे कि आपको ज्ञात है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत हर स्टेट की सीलिंग है, टैपिंग है, तो उससे ज़्यादा लाभार्थियों को लाभ नहीं दे सकता। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा में ये टैपिंग 4,46,61,960 थे। जब सरकार बनी तो ये सबसे बड़ा इश्यू ये रहा कि हम जो बहुत लंबे समय से लोगों को खाद्य। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से विस्तार पटल के एक अतिरिक्त कमरे के भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। लाखों रुपए खर्च कर करीब 5,000 वकीलों के लिए सहबोज का प्रबंध भी किया गया, जो आयोजन को यादगार बनाने का प्रयास था। हालांकि कोर्ट कैंपस में इस चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है कि वित्तीय संकट के दावों के बीच चुनाव लड़ने की फीस में भारी वृद्धि कर नए नियम लागू करने वाली काउंसिल ने ही चुनावों से चंद महीनों पहले इतना बड़ा खर्च क्यों किया। वकीलों का कहना है कि एक कमरे के उद्घाटन पर लाखों रुपए व्यय करना वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाता है। आयोजकों पर हैरानी जताते हुए कई वकीलों ने इसकी निंदा भी की है। कोर्ट परिसर में बहस जारी है। राजस्थान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ और उनके साथियों की गिरफ्तारी के विरोध में आज अजीतगढ़ उप तहसील कार्यालय पर कांग्रेस संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जाखड़ को आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हंगामे के आरोप में जेल भेजा गया था, जिसकी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार की नीतियों का विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन वर्तमान प्रशासन लोकतंत्र की आवाज दबा रहा है। प्रदर्शन के बाद उप तहसीलदार के प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जाखड़ और साथियों की तत्काल रिहाई की मांग की गई है। अब खबर चित्तौड़गढ़ के कपासन से। अपर सेशन न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाया। हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 50,000 रुपए के अर्थदंड से उसे दंडित भी किया गया। 7 वर्ष पुराने एक हत्या के मामले में अभियुक्त रतनलाल निवासी गांव करजिया, थाना रासमी, जिला चित्तौड़गढ़ को आजीवन कारावास तथा 50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियुक्त रतनलाल 5-7 व्यक्तियों के साथ बातचीत कर रहा था। उनमें भेरूलाल से उसकी बातचीत में बहस हो गई तथा आक्रोशित होकर रतनलाल ने चाकू से वार करके भेरूलाल को गंभीर घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। राजाखेड़ा नगरपालिका में पीला पंजा चलाकर कार्रवाई की गई है। दरअसल कुछ दबंगों ने आम रास्ते पर अतिक्रमण कर बैरिज झूम की दीवार खड़ी कर दी थी, जिस पर नगरपालिका के अधिकारियों ने उसे तोड़वाया। इस दौरान राजाखेड़ा तहसीलदार के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल और हल्का पटवारी के साथ बड़ी संख्या में प्रशासनिक कर्मचारी भी तैनात रहे हैं। सीएम को बर्बाद की जानकारी हुई मेरे को एक हफ्ते पहले मैं यहाँ ईओ के दफ्तर मैंने काम संभाला। पूर्व में जिस शिकायत चल रही थी तो इसका किसी कारणवश आक्रमण नहीं हट सका, कोई पुलिस जाब्ता नहीं मिला। फेमस आज द्वारा पटवारी द्वारा फेमस कराई गई टीम लगा के नहीं है। उसके बाद में मालूम चला कि इसमें रास्ते पर कोटा देहात में आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की ओर से जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई के देहात जिलाध्यक्ष निरंजन योगी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ की रिहाई की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। मौके पर बताया गया कि समय रहते जल्द ही एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को रिहा नहीं किया गया
तो कोटा में उग्र आंदोलन होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और भाजपा प्रदेश सरकार की होगी। इस दौरान प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से एनएसयूआई के विधानसभा अध्यक्ष आशु चौहान समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। सवाई माधोपुर में साइबर जागरूकता कार्यक्रम साइबर थाना की ओर से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नवयुवक एवं युवा पीढ़ी को साइबर ठगी, ऑनलाइन ठगी को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साइबर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 21 अक्टूबर 2025 तक साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आमजन के साथ ठगी होने पर 1930 पर फोन कर घटना की जानकारी दे सकते हैं और साथ ही पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इसको लेकर विद्यालय, कॉलेज, बस स्टैंड आदि स्थानों पर साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। जागरूकता कार्यक्रम में साइबर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह रावत और थाने का अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा है। माह में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हमारे साइबर जागरूकता के बारे में एक अभियान डीजी साहब की तरफ से चलाया जा रहा है, जो पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है, जिसमें पर डे हम लोगों को ऐसे स्कूलों में, चौराहों पे, बस स्टैंड पे और ऐसे सार्वजनिक स्थान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आम लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को अवेयरनेस करके और उनको साइबर। डूंगरपुर में आयकर विभाग उदयपुर की टीम ने आज सुबह शहर में नेशनल हाईवे निर्माण के सबलेट ठेकेदार बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के तिजवड़ स्थित कार्यालय और प्रतापनगर स्थित आवास पर जांच की कार्रवाई शुरू की है। ये कार्रवाई जीआर इंफ्रा के लिए नेशनल हाईवे निर्माण से जुड़े लेनदेन में वित्तीय गड़बड़ियों की आशंका के चलते की गई। आयकर विभाग की टीम कंस्ट्रक्शन, क्रैशर प्लांट और खनन कार्यों से संबंधित दस्तावेजों और अनियमितताओं की जांच कर रही है। डूंगरपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के भूजल विभाग के पास स्थित कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई है, जिसमें तकरीबन 5 लाख रुपए तक के जेवरात और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिए। चोरों ने छत के दरवाजे को तोड़कर अंदर प्रवेश किया, अलमारी में रखे रुपए और गहने चुराकर ले गए। शाम को कोतवाली पुलिस ने मौका मुआयना कर एफआईआर दर्ज की। पुलिस की ओर से अनुसंधान शुरू किया गया है। डीडवाना जिला मुख्यालय स्थित सिंधी सरोवर के नजदीक पठानान और मोचियान कब्रिस्तान में बीते 2 दिनों से हो रही भारी बरसात के कारण जल भराव हो गया है। कब्रिस्तान में आने वाले जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हैं, बंद हो चुके हैं। साथ ही सीवरेज चैम्बर ओवरफ्लो होकर भी जो पानी है वो यहाँ पर बह रहा है। कब्रिस्तान में जल भराव होने का विरोध जताते हुए आज डीडवाना के पठान समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत को कब्रिस्तान से पानी खाली करवाने की मांग का एक ज्ञापन सौंपा है। नागौर के मेड़ता सिटी से खबर है, रिश्वतखोरी पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नागौर में एएसआई को 30,000 रुपए देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। परिवादी को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में ये रिश्वत की राशि मांगी गई थी। 50,000 रुपए की रिश्वत की राशि मांगी गई थी, लेकिन एएसआई को 30,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए यहां पर गिरफ्तार किया गया है। नागौर के मेड़ता सिटी में जो एएसआई है उसे पकड़ा गया है। थाने के एएसआई सुखराम जी को हमने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। इससे एक दिन पहले हमने सत्यापन करवाया था, तो 50,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की जा रही थी, फिर 30,000 रुपए पे समझौता हुआ और आज 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। ये रिश्वत परिवादी ने जो मुकदमा करवाया था उसमें मुलजिम को अरेस्ट करने के लिए पहले उनसे पैसे मांगे जा रहे थे। बाद चित्तौड़गढ़ के कपासन में राजस्थान हाईकोर्ट के सख्त आदेश पर प्रशासन ने नगरपालिका क्षेत्र के राजद्वारा चौक में एक अवैध निर्माण को जेसीबी से तोड़ दिया। यह निर्माण पारिवारिक संपत्ति विवाद में स्थगन आदेश के बावजूद श्यामा देवी पक्ष की ओर से किया गया। अदालत की मानते हुए हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर तक निर्माण ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के आदेशों की अवमानना बर्दाश्त नहीं होगी। ये कार्रवाई पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी है। हाईकोर्ट का आदेश है, एसपी से हमारे जाब्ता भेजा है एसपी साहब ने, और उसके साथ थाने पर ला करके रिपोर्ट करी, तो थाने से मैं ड्यूटी पर मुझे ला लिया, तो मेरे साथ में आया रही है अतिक्रमण कोर्ट के आदेश से हटाया जा रहा है। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र में डूंगरपुर से इंदौर जाने वाली निजी बस पर कुछ बदमाशों ने पुनाली घाटे के पास पत्थरबाजी की है।
लूटपाट कर मारपीट करने की कोशिश इस दौरान की गई। बदमाशों ने हथियारों के साथ ड्राइवर और सवारियों को लूटने की कोशिश की, जिसमें सवारियों की एकता और ड्राइवर की सजगता से बड़ी वारदात होने से बच गई। वहीं अब इस मामले में दोवड़ा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयोग में ली गई इको कार को जब्त कर लिया है। ये कल परसों शाम की घटना है, जो एक बस है अन्नपूर्णा ट्रेवल्स की, जो डूंगरपुर से इंदौर चलती है वाया इंदौड़ा पुनाली राजपुर होते हुए। तो करीब ये जब बस डूंगरपुर से 7:30 बजे रवाना होकर 8:30 बजे के बीच में पुनाली घाटा में पहुंची, तो इको गाड़ी जो मारुति वैन टाइप की गाड़ी होती है, उसके अंदर 7-8 बदमाश थे, जो उनके हाथों में। प्रतापगढ़ के वीरावली खेरोट मार्ग के बीच गुरुवार सुबह खेत में मिली अज्ञात महिला की लाश की पहचान हो गई है। मृतका की शिनाख्त सपना के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक सपना 5 अक्टूबर रविवार को अपनी ननद के साथ दादी सास का इलाज कराने गई थी और तभी से ना पीहर और ना ससुराल लौटी थी। गुरुवार को सुबह खेत में शव मिलने की सूचना पर ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। तुरंत ही पुलिस को सूचित किया गया। अरनौद थानाधिकारी और प्रतापगढ़ कोतवाली थानाधिकारी में जाब्ता मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाने में ऑपरेशन स्वच्छता के तहत कार्रवाई करते हुए लोडिंग टेम्पो में गुप्त केबिन बनाकर शराब परिवहन करते हुए वाहन को पकड़ा है। टेम्पो के अंदर 6 लाख की कीमत की 147 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, डूंगरपुर के निर्देशानुसार ऑपरेशन स्वच्छता के तहत हेड कांस्टेबल सिद्धिराज सिंह एवं जाब्ते के द्वारा आरा पुलिया पर नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान सूचना मिली कि उदयपुर की तरफ से एक GJ01 LT 1355 लीलैंड कंपनी का टेम्पो उदयपुर की तरफ से आ रहा है। सूचना विश्वसनीय होने के कारण टेम्पो को रुकवाया जाकर चालक एवं परिचालक से नाम पता पूछा गया, तो चालक ने अपना नाम रोहित मराठा एवं परिचालक ने अपना नाम प्रियांशु वाल्मीकि निवासी इंदौर का होना बताया। टेम्पो में सामान भरे के संबंध में पूछा गया तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया एवं टेम्पो की तलाशी ली गई, तो टेम्पो के अंदर कुल 147। जयपुर के चाकसू से खबर है। यहाँ पर शुद्ध आहार मिलावट पर बार अभियान जारी है। दीपावली से पहले चाकसू में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी देखने को मिली। मिठाई और किराना दुकानों से सैंपल लिए गए हैं। दीपावली से पहले जांच से व्यापारियों में हड़कंप मच गया।